नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 2 तारीख को पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया था और पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों ने राहत की सांस ली थी। आपको मालूम है कि पटना हाई कोर्ट ने रूल 4 को खारिज कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल होते हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन जनाब, इस आदेश में ऐसा बहुत कुछ है जिसे समझ लेना बेहद जरूरी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। सबसे पहले वकील साहब, हम चाहेंगे कि 2 तारीख को जो जजमेंट आया है, जो आदेश आया है, उस पर हम लोग तफसील से बातचीत करें। क्या कुछ मुख्य बातें हैं उसमें? देखिए, वो जो केस हुआ था उसमें तो 300-400 लोग सब मिला के केस किए थे। सुप्रीम कोर्ट से भी एडवोकेट आए थे, बहुत सारे एडवोकेट, सैकड़ों में एडवोकेट भी थे, सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल थे। तो इसमें जो मुख्य बात थी, मुख्य कंटेंशन था कि उन लोगों ने बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स 2023 को चैलेंज किया था। कहा कि ये रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ऑक्यूपाइड फील्ड एक वर्ड है, टेक्निकल लीगल वर्ड है। वो ऑक्यूपाइड फील्ड कहता है उस घर में पहले से आदमी है, फिर दूसरा आदमी क्यों घुस रहा है। जी, जी, जी। जो पहले से 2020 वाला कानून है ही और आरटी एक्ट के बाद बना है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब जो आर्टिकल 309 है उसके हिसाब से बना हुआ है, तो उसमें फिर दूसरे कानून की जरूरत कहाँ है। और ये कानून बन गया। दिक्कत ये हुई है सरकार की बहुत बड़ी समस्या रही है। सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि बिहार में शिक्षा मुख्य आधार है, बच्चों को पढ़ाना मुख्य आधार है, पूरे देश के लिए भी जरूरत है ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ही ज़्यादा संगीन है, जिसको सैंग्विन भी कह सकते हैं कि भाई पढ़ाई ढंग से हो, बच्चों की पढ़ाई हो। स्पेशली जब ये कि जो प्राथमिक शिक्षक जो हैं, जो क्लास 8 और 9 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा दिया जाए और उसमें किसी गार्जियन को पैसा ना लगे। इस पर वो करने को तैयार है सरकार कि भाई इस पर करना है। उसमें लगातार सरकार प्रयोग करते आ रही है। जब से नीतीश कुमार जी का गवर्नमेंट आया तब से ज़्यादा कुछ प्रयोग हुआ, चूंकि वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिए हैं कि शिक्षा को सुधारना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो शुरू में तो उन्होंने जो सर्व शिक्षा अभियान में उन्होंने जो पंचायतों को दे दी शक्ति कि पंचायत और नगर निकाय के लोग अपना शिक्षक का चुनाव करेंगे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स कहा गया या शिक्षा मित्र भी कहा गया। शिक्षा मित्र एक बड़ा ही अजब वर्ड है। ये वर्ड बॉम्बे दिल से आया था कि शिक्षा मित्र, इंडस्ट्री मित्र, कृषि मित्र, बैंक मित्र। तो मित्र का मतलब उन लोगों ने कहा कि मित्र के रूप में काम करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर की डिफिनेशन में नहीं आएंगे, जो कि बाद में बहुत लोग फंसे भी उस चक्कर में। ये मामला भी उसी ढंग से बिगड़ा था, क्योंकि मित्र का मतलब क्या होता है। मित्र को आप इनवाइट किए, मित्र नहीं आएगा तो क्या शोकॉज कर दीजिएगा, नहीं करिएगा। मित्र को इतने नहीं कह सकते आप इतने बजे क्यों नहीं आए, आप देर से क्यों आए। ये मित्र को आप नहीं कह सकते। तो शिक्षा मित्र जब था तो उनके ऊपर कोई कानून लगा नहीं सकते, क्योंकि मित्र हैं वो तो आपके एम्प्लॉय तो है नहीं। तो उसमें उन्होंने मित्र भी थे और नीलगाय वाली हालत थी, न नील था, न गाय था, न घोड़ा था, फिर भी नीलगाय थी। तो शिक्षा मित्र थे। बाद शिक्षा मित्र को वो नियोजित शिक्षा के रूप में कन्वर्ट किया गया, जो उन्होंने 2006 में कानून लगाया। उसमें कहा कि नहीं, क्योंकि सरकार का कहना यह है, हमने तो पंचायतों पर ट्रस्ट किया कि भाई आप ठीक से शिक्षक गाँव घर में बहाल करो और बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पंचायत बखूबी इस काम को निभा नहीं पाए और उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हो गए। फ्रॉड्स ये हो गए कि जब उनकी डिग्री चेक होने लगी तो डिग्री में फॉल्स डिग्री बहुत निकली। फेक टीचर्स का फेक मामला आया, आप लोगों ने ही उठाया था वो जोरों से। उसका मामला आया और सरकार हतप्रभ हो गई देख करके। जब उस पर विजिलेंस लगा, FIR हुआ, लोगों से 2006 और 15 के बीच का पैसा रिकवर करने की बात हो गई, तो पंचायतों ने क्या क्या सारा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया। अच्छा, पंचायतों ने रिकॉर्ड गायब कर दिया। ये सरकार का कंटेंशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया, कोई जांच हो नहीं पाई सफल। सरकार लगा कि भाई तो सारा मामला स्पॉइल कर गया। हमारा पर्पस है कि पढ़ाई लिखाई ढंग से हो, हम करने कुछ गए, हो गया कुछ और। सरकार ने कानून 2006 में लेके आ गई। उस कानून में उन्होंने कहा कि अब हम कुछ टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद हम शिक्षकों को रखेंगे। लेकिन सरकार के लिए भी एक बहुत समस्या रहेगी। जिन शिक्षकों को हम अपॉइंट कर चुके हैं, शिक्षा मित्र में करें, पंचायत शिक्षक में करें, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स में करें, उनको निकाल देंगे तो हंगामा हो जाएगा।
तो सरकार के लिए बहुत टाइट रोप बैलेंसिंग कभी देखे होंगे, अगर एक दो खंभे में रस्सी बांध के वो डंटा लेके कभी बच्चे कोई मदारी चलता है ना, वो बैलेंस करता है अपने आप। सरकार भी दोनों बैलेंस कर रही थी। ठीक है। सरकार चाह रही थी शिक्षक की नौकरी भी न जाए और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ जाए। बिल्कुल। और साथ में आप लोग लगे हुए थे, जाके माइक लगा देते थे, कहते थे गांधी जी का नाम बताओ, मुख्यमंत्री का नाम बताओ, राष्ट्रपति का नाम बताओ, राष्ट्रगीत गा के सुनाओ। कभी वो सब पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर जो बच्चा यादव वाला केस हुआ था, तो इस ढंग की बहुत सारी बातें आती थी, लोग हंसी करते थे, भाई क्या आंधी पर लेकर गांधी पर शिक्षकों पर बार-बार सवाल। हाँ, गांधी पर लेख आता था, आंधी पर लिखना शुरू कर देते थे लोग। तो इस ढंग की बातें सरकार को लज्जा आती थी कि भाई हमने क्या कर दिया, इतना पैसा भी इनको बहाल कर दिया, राज्य में इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं बच्चों पर, जब इनको खुद नहीं आता थी पढ़ाएंगे क्या। सरकार फिर 2006 में लेकर आ गई कानून की भाई अब हम कुछ टेस्ट लेंगे, अब कुछ टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो लोग होंगे उनको हम लोग नियोजित शिक्षक में कर देंगे। उसमें बहुत सारे लोगों का हुआ, जिन लोगों का फेक डिग्री था वो लोग बहुत भाग गए, अब हो गए नियोजित शिक्षक। उसके बाद भी स्थिति वही रही। सरकार को लगा कि जो चाह रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो हो नहीं रहा है, फुलफिल नहीं हुआ। फिर वो 2012 में कानून लेकर आ गई। अच्छा। उसमें फिर एक टेस्ट लिया उन लोगों ने, और उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट करा करके इन लोगों को रखा गया कि भाई इसको नियोजित शिक्षक को हम ये थोड़ा सा उन लोगों को सैलरी बढ़ा देते हैं, लेकिन हम एक टेस्ट लेंगे उस बीच में। उसमें उन लोग रखा गया, पता नहीं उसमें कुछ लोग निकले ना निकले, कुछ उसमें भी हुए। बीच में एक बात और हुई, 30,000 शिक्षक एक अलग तरीके से बहाल हुए, जिनको कि सब कुछ सैलरी अच्छे पे स्केल से मिला। फिर लोग निकालने लगे कि चपरासी से भी कम वेतन मिलता है, कौन शिक्षक है, शिक्षक का कोई वेतन नहीं है। तो ये सब बातें भी उठ रही थी उस समय। अभी जो एजी है उसमें शिक्षा मंत्री भी वही थे, तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं था उसमें, जितना पैसा था उसी में सबको पढ़ाना था, सरकार कैसे पढ़ाती सबों को उसमें। इसलिए हम लोगों ने ये सब स्टेप लिया था कि थोड़ा कम पैसा भी हमारा कम लगे और पढ़ाई भी पूरा, जैसे चूंकि बिहार में जो शिक्षा का और टीचर का रेशियो था वो बहुत ही कम था, और ज़्यादातर ग्रामीण शिक्षक लोग हैं, तो ग्रामीण शिक्षक को 80-20 का रेशियो आता है, तो ग्रामीण शिक्षकों को पढ़ाना है और बिना पैसा लिए पढ़ाना है, उसको करने के लिए सरकार एकदम व्याकुल थी। तब तक में आ गया वो RT शिक्षा का अधिकार कानून 2009, उसमें कंपलसरी कानून बन गया कि 4 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना है, मैंने क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, कंपलसरी और विदाउट एनी पेमेंट। बिल्कुल। जी। अब केजरीवाल साहब ने दिल्ली में, हमने देखा नहीं, लोग कहते हैं वहाँ अच्छा स्कूल बना है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, बार-बार जिक्र किया जाता है। कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ पैसा भी खर्च हो और शिक्षक गुनी ना हो जो बच्चों को न पढ़ा। सरकार का ऑब्जेक्टिव वही था, शिक्षक अच्छे हो, पढ़ाई अच्छा हो। सरकार उसी पर बार-बार शिक्षा में एक्सपेरिमेंट सब शुरू से हो रहा है और होता भी रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ये नहीं चलेगा, अगला उपाय चलेगा। सरकार ये करते करते बीच में इन लोगों ने कहा हमें सरकारी शिक्षा का दर्जा दिया जाए, इक्वल वर्क एंड इक्वल पे दिया, राज्यकर्मी का दर्जा। उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं भाई, लोकल जो बॉडीज हैं उनके द्वारा 243G जो आर्टिकल है संविधान का, उसके तहत बहाल हुए, इनकी बहाली प्रक्रिया वो नहीं है जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया, उनकी जो सरकारी शिक्षकों की हुई है। और तो वेनिसिंग लॉट है, अब तो खत्म होने वाले, उनका ग्रुप तो खत्म हो जाएगा, जो रहेंगे यही लोग रहेंगे। सरकार को प्रेशर पड़ता रहा, आप रोज हंगामा देख ही रहे थे। सरकार उसमें आ गई एक कानून लेके, वो 2023 का कानून, जिसका नाम था बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल्स, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियम, हाँ, रूल्स 2023। उस कानून में कुछ बातें ऐसी थी जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, और आपत्ति कर। एक नायडू साहब आए थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुहावरा कहा कि इसमें उन्होंने आपने लिखा है कि नियोजित शिक्षक में परीक्षा देंगे, जो परीक्षा देंगे उनका वेतन बढ़ के इतना हो जाएगा, और जो नहीं देंगे, जो फेल करेंगे, उनको हम निकाल देंगे जॉब से। जिस पर हंगामा था। सरकार ने कहा कि नहीं, इसी बात हमने नहीं कहा, उनको निकालेंगे हम नहीं, लेकिन उनको दूसरे को हम बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि ये रूल ऐसा ही है कि द स्पाइडर इज इनवाइटिंग द फ्लाई टू इट्स पार्लर, मतलब वो मकड़ा ने मक्खियों को बुलाया कि हमारे घर में पार्टी के लिए आओ और तुमको हम खाना खिलाएंगे, बदला में मकड़ा ने सब मक्खियों को ही खा गया वो बैठ करके। तो उन्होंने एक अच्छी कहावत सुनाई वहाँ पर। उस पर एक बात और भी आई, बोला हम नियोजित शिक्षक को तो रोक नहीं रहे हैं, उनको तो हम कह रहे हैं आप जहाँ हैं आपका नौकरी सुरक्षित है, नौकरी उनकी आपकी सुरक्षित है, आप वहीं रहिए, लेकिन अगर आपको अपने को अपग्रेड करना है, आपको अधिक सैलरी में आना है, तो अधिक सैलरी में आना है तो परीक्षा आप दे दीजिए। तो आपको नहीं आना था, हाँ आप हैं वहाँ रहिए, आपको कुछ हम डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं। ये कहा कि नहीं हम ये होने देंगे, ना हम परीक्षा देंगे, ना दूसरे को देने देंगे, जो इस ढंग का था। उस पर एक कमेंट और भी आया है ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा कि ए डॉग सिटिंग इन द मेंजर, उसको कहते हैं जो पुआल के ढेर पर बैठा हुआ कुत्ता,
अब इस वर्ड को कहीं को ज्यादा अर्थ आप लोग मत निकाल लीजिएगा, चूंकि ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट में ये ऑर्डर कहावत है, इसलिए मैंने यूज कर दिया। उसने कहा जो पुआल के ऊपर ढेर पर जो कुत्ता बैठता है न तो पुआल उखा सकता है, और कोई गाय बकरी खाने आए तो उसको हल्ला करता है, बार्क करना शुरू कर देता है। ये भी कहावत उसमें कहा गया। जैसे कई एक कहावत इसमें डाला गया, इन चीजों को डाल करके कहा कि भाई जब आपको नहीं देना परीक्षा आप रहिए वहां पर। उसमें इनके एक रूल 3 का पार्ट 3 है जी। उसमें ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा देंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो नहीं देंगे उनको हम जो है कंटिन्यू करेंगे उसी हालत में। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन साथ में एक रूल 4 भी था। इन्होंने चूंकि और बदर वकील ने कहा कि एक ट्रैप है, ये फंसाने वाली बात है। एक रूल 4 का प्रोविजो है, उसका एक दूसरा पार्ट है जिसको पारा में, जिसको खारिज कर दिया गया है। हाँ, उस पारा में उन्होंने कहा था कि जो पास नहीं करेंगे उस पर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि अब उनके साथ क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात थी। ये बात खंडन हो 3 और 4 दूसरे को खंडन कर रही थी जी। तो कहा कि भाई आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम उनको रहने देंगे, एक तरफ बोल रहे हैं कि उनको हम निकाल देंगे, और कमेटी ने रिकमेंड कर दिया कि उनको निकाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने नहीं माना उस बात को, सरकार ने कमेटी की जो रिकमेंडेशन को नहीं मानी सरकार। लेकिन सरकार को तो भाई जनता के बीच की है, सरकार को तो उधर भी देखना पड़ता है। तो कहा कि नहीं माना तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पारा को क्वैश कर दिया, अच्छा, इसको खारिज कर दिया रूल 4 को। हाँ, क्वैश कर रिपील कर दिया, रद्द कर दिया कि इसको इसका पार्ट नहीं है, इसको निकाल दीजिए यहाँ से। मतलब कि कोई कमेटी फैसला नहीं करेगी, ना कोई कमेटी का गठन होगा। दूसरी बात थी कि बहुत जो पंचायत ये शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उनका वेतन ग्रो करते करते वहां तक लगभग पहुंच गया था जहां इनको लेने के बाद भी आ रही थी। उनको तो परीक्षा देने से भी कोई दिक्कत, कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो क्यों परीक्षा दें? तो कहा कि मत दें, उनको कोई दिक्कत हम दे नहीं रहे हैं, जहां हैं वहां रहें। तो कहा कि इसमें प्रोग्रेशन नहीं है, करियर प्रोग्रेशन होता है कि भाई शिक्षा के मार्क्स बढ़े, सैलरी बढ़े, पैकेज बढ़े। तो प्रोग्रेशन की बात बोले कि उस पर उन्होंने पूछा भी एडवोकेट जनरल से कि आपका कोई इसमें बना हुआ है, तो रूल्स बनाए हैं आपने, रेशियो बनाया है? तो उन्होंने कहा अभी नहीं बना, लेकिन हम लोग सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, बनने जा रहा है, उनको बढ़ाया जाएगा, करियर प्रोग्रेशन को हम लोग लाएंगे इसमें। ठीक है। फिर तीसरी बात उसमें हो गई कि जो इसमें रिपील एंड सेव क्लॉज है, उसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट अपीलेट अथॉरिटी है जो कि शिक्षक जो डिस्प्यूट, इतना शिक्षक है तो सर्विस डिस्प्यूट तो होगा ही। डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएंगे? तो बोला हर एक जिला में एक अपीलेट अथॉरिटी होगा, जबकि वो लगभग डिफंक्ट ही है। 2 साल से तो कोई जज ही नहीं थे, अभी भी जज आए हैं तो वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, एनी हाउ प्रोसीडिंग वहाँ चलता है। उनको कहा गया जो भी केस मुकदमा है वो 6 महीना में खत्म करिए, और नया केस आप मत लीजिए। तो भाई अब डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएंगे? आपने दूसरा कोई कोर्ट तो बनाया नहीं, डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, सर्विस से डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। तो उन्होंने इसके जो रिपील एंड सेव क्लॉज है इसको उन्होंने रद्द कर दिया, जो 12 नंबर में है। इसको रद्द कर दिया, कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, इसमें जो लगे हुए केस चलेंगे, और जब तक दूसरा जुडिशल कानून आप नहीं बना लेते हैं तब तक, क्योंकि ये कानून तो चलता रहेगा, वो चलेगा। मतलब ये आप कह रहे हैं वकील साहब कि ये कुछ मुख्य बातें हैं जो उस आदेश में कही गई हैं। अच्छा, एक सीधा सवाल है वकील साहब, तो अब हम ये तय माने ना कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल होते हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी? नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी। सरकार भी पहले से यही बात बोल रही थी, इसलिए इसमें विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो गया। सरकार के अगेंस्ट में जो गए थे कानून को रद्द कराने, कानून रद्द नहीं हुआ, कानून का कुछ पार्ट रद्द हुआ है, और वो जो चाह रहे थे रद्द हो, रद्द नहीं हुआ। और उनको भी था कि डाउट कहीं तो बीच में ट्रैपिंग लग रही थी कि भाई कहीं अगर ऐसा नहीं हो कि परीक्षा में फेल कर जाए, कल हमको निकाल दें नौकरी से, लिखे हुए कमेटी बनेगी 3, मैंने उनका रूल 3 और रूल 4 आप एक दूसरे को खंडित कर रही है। अब जब खंडित करती है तो उसमें से कौन प्रिवेल कर जाएगी, तो फिर एक झमेला रह जाएगा, तो ये तमाशा होते रह जाएगा। 3 चीजों को लिया, तो मतलब कि अब नौकरी नहीं जाएगी। और जो उन्होंने कहा कि जो ये जो नया रूल बना है 2023 वाला, इसमें करियर प्रोग्रेशन नहीं है, तो बोला इसको हम लाएंगे, करियर प्रोग्रेशन को हम करेंगे, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, वो डालना ही डालना पड़ेगा। अब जो शिक्षा में देखिए, शिक्षा में टीचर्स का भी देखा ना, टीचर्स ट्रेनिंग में कौन किस ट्रेनिंग के हैं, उसकी गुणवत्ता को देखने के लिए एक अलग से कानून RT एक्ट में अंदर वो जो NCT का कानून आ गया। क्योंकि शिक्षक गुणी होंगे तभी ना विद्यार्थी पढ़ाई होगा। शिक्षक समय पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं जाएंगे, विद्यार्थी नहीं आएगा,
ये तो पैसा पानी की तरफ। फिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा? वकील साहब, एक और सवाल है जो जहन में उठ रहा है, सक्षमता परीक्षा क्या देनी होगी या फिर सक्षमता परीक्षा पर अब विराम लग गया है? क्योंकि इसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। सक्षमता परीक्षा जो देंगे उनका ग्रोथ हो जाएगा वहां से। अच्छा। या कुछ लोग जो वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो लग रहा है 1-2 साल रिटायर कर जाएंगे, तो दे न दे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है उनको। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंपल्शन नहीं होगा? अब करियर में तो हर नौकरी में है, कुछ परीक्षा दे करके, कुछ ये करके आप आगे। हम लोग भी रोज करते जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू करने के लिए 9 तारीख को, उसमें निकल के हम भी जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस ढंग की बात होती है कि करियर प्रोग्रेशन में, तो कुछ तो टेस्ट आपको भी अपना स्किल बढ़ाते रहना पड़ेगा, एक्सपर्टीज को बढ़ाते रहना पड़ेगा ना। कि आप चाहेंगे हम वहीं खड़े रहे, सरकार हमारे ऊपर बढ़ाते रहे, वो लोड करते रहे सोना हीरा मोती हमारे ऊपर, तो वो तो नहीं हो सकता है। आपको तभी हो सकता है ये चीज जबकि आप जो अपने आप को भी ग्रो कराते रहिए। तो उन्होंने कहा कि आप ये, लेकिन उन लोगों का कहना था कि भाई आप हमारा परीक्षा तो लगातार लेते आ रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने भी बताया। 2006 में, 2012 में, 2020 में, फिर हमारा परीक्षा, तुम जिंदगी में परीक्षा देते रहे और हर परीक्षा में फेल करने पर निकालते जाएं। तो ये भी था, तो उसमें सरकार में कुछ कंफ्यूजन था। कुछ बुद्धि वाले लोग भी जहां तहां बैठे रहते हैं, सरकार की मंशा नहीं थी कभी। कुछ बुद्धि से शिक्षा मित्र वाली बात, तो बुद्धि वाले लोगों का खेल था, वो यही नहीं था। बैंक मित्र भी हुआ था, और हम भी किसी बड़ी कंपनी से उसमें जुड़े हुए थे कंसल्टेंट में। तो हम जब वो उस मित्र की बात आई थी, तो मैंने कहा कि तो ट्रैपिंग से साहब, तो आप कहते हैं इतने बजे आना है, इतने बजे जाना, तो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हो गया। फिर मित्र, शिक्षा मित्र, फिर मित्र कैसे हुआ? तो अब बॉम्बे से एक आदमी ने कहा कि कौन बोल रहे हैं? तो बोला पटना से एक आदमी है। बोला अरे पटना वाले क्या बताएंगे, अब बॉम्बे वाले थे वो। अल्टीमेटली फंस गई कंपनी, वो आज लंबा चौड़ा केस चल रहा है उनके ऊपर, वो अलग बात है। अब हमको बाद में लोग, मतलब आप ये कह रहे हैं वकील साहब की सक्षमता परीक्षा देना आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, कंपल्शन नहीं। कंपल्सन नहीं, उसे नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन एक और बात है, देखिए जैसे ही ये आदेश आया वकील साहब, वैसे ही शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया और साफ साफ कह दिया कि इस पूरे मसले पर जीत शिक्षा विभाग की हुई है और हार हुई है याचिकाकर्ता की। वकील साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे क्या वाकई में हार हुई है याचिकाकर्ता की? दोनों की जीत हुई है, दोनों की जीत हुई है। लेकिन शिक्षा विभाग तो कुछ और ही रुख अपना रहा है। नहीं, शिक्षा विभाग क्या, सरकार देखिए, सरकार कैसे गाय वाली है। सरकार कहे ना, सरकार चाह रही है शिक्षक की नौकरी भी न जाए, ठीक है, और शिक्षा की गुणवत्ता बचोगी, आरटी में भी लिखा हुआ है। सरकार का नियत एकदम पाक साक है। जो प्रयोग जिस ढंग से करते आ रही है, उसको पूरा ट्रेजेक्टरी को देखिएगा, पूरी हिस्ट्री को देखिएगा, सरकार की नियत बिल्कुल साफ है कि हमें शिक्षकों को अच्छा वेतन भी देना है, किसी की नौकरी भी न जाए। और हमारी जो किरकिरी होती है कि उनको जनगण मन अधिनायक गाने नहीं आता है, उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता है, उनको राजधानी का नाम नहीं आता है, तो सरकार की हंसी होती है। सरकार उस चीज से भी बचना चाहती है। सरकार की नीति में कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने कभी नहीं कहा था किसी की नौकरी हम खा जाएंगे, नौकरी हम हटा देंगे, कभी नहीं कहा था। लेकिन कमेटी की बात कही थी, वो हटा दिया ना। सुप्रीम कोर्ट को जहां पर, ऑनरेबल हाईकोर्ट को जहां पर डाउट महसूस हुआ, तो वहां पर उसको एक्सपंज कर दिया। अच्छा, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे आपसे वकील साहब कि सरकार ने जिस तरह से बातें कही गई, शिक्षा विभाग ने बाकायदा नोटिस जारी कर दी, याचिकाकर्ता की हार कैसे हुई? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे तो वैसे तो लग रहा है कि याचिकाकर्ता के मन में जो संदेह था कि हम परीक्षा नहीं देंगे, कुछ दिनों में हमें हटा दिया जाएगा, उसमें था वो रूल 4 के प्रोविजो में लिखा हुआ था, उसमें बन रहा था उस बात, वो तो खत्म हो गया। कोर्ट ने भी बड़ा बैलेंस किया इस चीज को, कानून को भी रहने दिया, इनकी मांग को भी पूरा कर दिया। इनकी मांग को भी पूरा मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ना कोई जीता है और ना कोई हारा है? बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। इससे अच्छा ऑर्डर इसमें नहीं हो सकता है। और 88 पेज का ऑर्डर है। आपने कल हमसे कहा कि पढ़ के बताइए। मैं संजोग उस दिन हम कोर्ट में थे, लेकिन हम फिर वहां से निकल गए थे। इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर है, इसको पढ़ने में हमको समय लगा, और बहुत इस ढंग का शिक्षक के हमारे पास आता भी कम है, उतना कानून के बारे में जानकारी इसकी नहीं है। तब भी हमने रात में आपने कहा था, हम देख करके हमको करना पड़ा इसको। इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, ये हैं, लॉ हैं, रूल हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को कोट किया गया है। ऑक्यूपाइड फील्ड की बात की गई है, तो उसको एक्सप्रेस किया गया है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बहुत ही तरीके से हर बात को निकाला है। सबों को उन्होंने, जिसको कहता है, सबों के खोइछा को भर दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है वकील साहब, क्या लगता है मामले पर अब विराम लग गया है या अब भी कहीं पर पेच फंसा हुआ है जो इस पूरे मामले को आगे चलकर और भी ज्यादा पेचीदा कर सकता है? क्या पेच कहीं पर अब भी फंसा हुआ है? नहीं, क्या पेच नहीं फंसा है। आप जबकि अब कहते हैं कोई केस मुकदमा चलेगा आगे से, जब इतने शिक्षक हैं,
कितने लाख कितने की करोड़ में है शिक्षक पता नहीं। जब 4 इतने लाख लोग हैं, 4 लाख नहीं 5-6 लाख तो कम्पीट कर चुके उसमें आकर के, वो क्या नाम है नए वाले रूल में। जी जी जी। तो अभी एक और रिजल्ट और आने वाला है, तो ज्यादा ही संख्या में है शिक्षक उसमें। इतने लोग हैं, उनके इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं। दूसरा क्या है कि बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई आदमी लड़का के बारे में कह दे कि लड़का प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है तो उसकी शादी नहीं होगी जी। लेकिन अगर कह दे कि सरकारी स्कूल में टीचर है शादी हो जाएगी। मैरिज मार्केट में प्राइस है उसका। अब कोई आदमी से पूछिए आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है तो कहेगा सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? अरे ठीक से पढ़ाइए बच्चों को, बच्चों ही पूंजी है। लोग समझ सरकारी स्कूल, लेकिन तो हम लोग तो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। सरकार वहां आना चाह रही है कि वहीं पर व्यवस्था पहुंचे। और अपने जो मुख्यमंत्री हैं थोड़ा समाजवादी सोच के आदमी भी हैं, वो चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था जो सार्वजनिक व्यवस्था वो इतनी अच्छी हो जाए कि निजी स्कूल की जरूरत ही न हो। चूंकि जो दुनिया का विकसित राज्य है, देश है, वहां भी प्राथमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा वो कंप्लीट राज्य के हाथ में है। और उसकी गुणवत्ता और उसमें कहीं किसी को पैसा नहीं लगता। बिल्कुल। अपने यहाँ जो इलाज में और शिक्षा और चिकित्सा में हर मध्यम वर्गीय बर्बाद है। इतने पैसे लगते और निजी स्कूलों की इतनी मनमानी है कि जब न तब आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगी, जो मनसो निकाल लेगी। तो जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मध्यम वर्गीय लोग, उनसे पूछिए उनकी क्या हालत है। लेकिन क्या कोई मामले में अब भी पेच फंसा हुआ है? जजमेंट आपने पढ़ा है, क्या ये मामला आगे भी बढ़ेगा? अब लड़ने का मन होगा तो लड़ते रहिए, लेकिन इसमें तो सब बात तो हो गया, खत्म, सब बात क्लियर हो गई है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है पटना हाई कोर्ट के उस आदेश की जिसके बाद नियोजित शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।